नमस्कार दोस्तों। आज अनशेकेबल ट्रुथ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो पंजाब 2020 में किसान ने दिल्ली कूच किया है, इसकी वजह क्या है, या ये किसान हैं कि बिचौलिए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर किसान जो आजकल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म हो रहा है या उनकी मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं जहाँ पे वो बेचेंगे, या उन उनके बायर्स आएँगे जो उनसे फ़सल उनकी ख़रीदेगा। अब आप लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि फार्मर्स एक्ट में मोदी सरकार ने खाली ये चीज़ हटाई है कि किसान बिचौलियों को ही बेचेंगे, ऐसा मना कर दिया है। फार्मर्स एक्ट में ऐसा हुआ है कि आप जो किसान थे, आप में से कई किसान देख रहे होंगे, कई नॉर्मल लोग देख रहे होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि किस जो फसल है, फसल जब कोई एक स्टेट में अभी तक उगा करती थी, तो उसको दूसरे स्टेट ले जाने के लिए किसान कभी खुद दूसरे स्टेट की मंडी में जाके नहीं बेच सकता था, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, जहाँ उसकी मांग होती थी। तो होता क्या था कि बिचौलिए, क्योंकि इनकी फसल नहीं उठ रही होती थी, तो वो एमएसपी से कम पे उठा लेते थे। एमएसपी का लाभ सिर्फ 8% किसानों को होता है, और छोटे किसान जो थे इस तरह कर्ज में दबते चले आते थे, क्योंकि उनको कभी भी उचित मूल्य नहीं मिला उनकी फसल का। यहाँ पे हम लोग को एक बात समझनी होगी कि पंजाब में हरसिमरत कौर जी जो हैं, इनके 700 से ज़्यादा इनकी मंडियाँ हैं। आप सोचिए, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते उनके पास कितना सैलरी होगा, और कितना वो खर्च करती होंगी, और कितनी संपत्ति की मालिक होंगी। आपको जान के हैरानी होगी कि वो और उनके हस्बैंड बादल, उनके पास 137 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। अब आप सोचिए, एक नेता हो के इतनी ज़्यादा संपत्ति कैसे? वो रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन है इंडिया के। तो आप समझ सकते हैं कि ये 700 पंजाब में टोटल 1000 या 1100 लगभग मंडियां हैं। 700 एपीएमसी एक्ट के अंडर जो है, ये प्राइवेट मंडियां ये लोग लगाते हैं, ताकि इनकी फसल जो थी, ये बिचौलिए खरीदते थे। अब पंजाब सरकार को ये टैक्स देते थे, और पंजाब सरकार को टैक्स देने के बाद जो है, ये दूसरे स्टेट बेचा करते थे जहाँ पे इनकी मांग होती थी। एग्जाम्पल, या बता रहा हूँ कि आपको क्या ये करते थे। जैसे यूपी में मान लीजिए चावल चावल का कमी हो रहा है, चावल का स्टॉक ख़त्म हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए। तो ये क्या करते थे, वहाँ से किसानों से कम मूल्य पे ख़रीद लेते थे, और यूपी में मतलब क्या कहते हैं, 1.5 गुना मूल्य पे या एमएसपी का बहुत ऊपर बेचते थे। मैं असर क्या होता था, महंगाई बढ़ जाती थी। और वजह क्या बोलते थे कि भाई, इतने ही दाम पे, इससे ज़रा से कम दाम पे हमने मतलब किसानों से ख़रीदा है, हम आपको इतने पे बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो किसानों से काफ़ी कम मूल्य पे ख़रीद के यहाँ पे बेचा करते थे। पंजाब में ये यही बात हुई है। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को बिचौलिए और लेफ्ट पार्टियां वो कर रही हैं, लीड कर रही हैं। उन्होंने क्या किया है, किसानों के मन में ये डाल दिया है कि अगर अब प्राइवेट मंडियां बंद हो जाएंगी, जैसे ये जो बिचौलिए मिल के मंडी खोल लेते थे एक, जहाँ ये फसल इकट्ठा करवाते थे और बेचने के लिए पूरा काम करते थे। ये इन्होंने बोला कि जब वो मंडियां नहीं रहेंगी हम लोग की, तो फिर हम खरीदेंगे नहीं, और हम एमएसपी लगा नहीं है, तो हम एमएसपी से कम पे खरीदेंगे। ये इन्होंने किसान के, जो पंजाब के किसान हैं, इन लोग को भ्रम में डालने की कोशिश की है, और ये बाकी स्टेटों में भी कर रहे हैं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, चाहे ये हरसिमरत कौर हैं, ये इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो है, ये भ्रष्ट नेता थे। इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए थी। ये हमेशा से किसान का भला करने वाली सरकारें कम ही होती हैं। मोदी सरकार अगर आपको 6,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में डलवा रही है साल में, या जब भी दे रही है आपको, कोई आपकी फसल बीमा योजना जो आई थी, ये इतना सब काम कर रही है,
और फार्मर्स एक्ट से क्या है कि किसान, जैसे मान लो मेरे को यूपी में अगर रिक्वायरमेंट है या बिहार में मेरे को रिक्वायरमेंट है, और वो फसल यहाँ पे कहीं पे नहीं है, पंजाब में उगती है। पंजाब में क्या उगता है ज़्यादातर? चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ। तो चावल जो है, अब मेरे को अगर लेना होगा तो फिर मतलब मैं पंजाब के किसानों से डायरेक्टली लूँगा। मेरे को ये नहीं करना होगा कि मैं का मतलब क्या कहते हैं, वहाँ के किसान मेरे को डायरेक्ट बेच सकते हैं। पहले क्या करते थे, बिचौलिए जो थे वो उनकी स्टेट सरकार को टैक्स देके वो यहाँ पे लाके बेचते थे और यहाँ बहुत महंगा बेचते थे। और इस तरह जो था हम लोग के चावल का दाम भी बढ़ जाता था और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था इससे, कोई फ़ायदा नहीं। आप सोच सकते हैं कि मतलब हम यहाँ पे अगर 45 रुपए किलो चावल खरीद रहे हैं, वो वहाँ पे हो सकता है 1200 रुपये कुंटल बेच रहा हो, 1500 रुपये कुंटल बेच रहा हो सकता है 3000 रुपये तक कुंटल बेच रहा हो। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बताता हूँ। जो ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन है और ये सब, मतलब इन लोग का जो एक ग्रुप होता है, संगठन होता है, उन सब में काफ़ी सारे लेफ्ट सीपीआईएम और इन लोग के लोग भरे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी और भीम आर्मी मिलके ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को कब्जाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं हमारे यहाँ के किसानों को। क्योंकि बिचौलिए बिचौलिए होते कौन है? बिचौलियों को ये काम करने के लिए इनके नेता ही बोलते हैं। ज़्यादातर नेता लोग इसमें फंसे हुए होते हैं। पंजाब में बिचौलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ फसल ऐसी उगती है जो मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसका वेट में। जो उसका वेट होता है चावल और गेहूं का, वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये लोग क्या करते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, सरकारें, अब ये कांग्रेस के भी क्या कहते हैं मैनिफेस्टो में था कि ये जो एपीएमसी एक्ट के अंडर किसान अपनी फसल खाली एक स्टेट में ही बेच सकता है, उसको हटा के वो उसे पूरे देश में करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब वो राजनीति कर रहे हैं इस पे। वो आपको बता रहे हैं कि ये भाई ये कानून जो है एकदम उनके लिए, किसानों के लिए गलत है। लेकिन आप लोग को समझना चाहिए कि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये वो गुमराह करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि छोटा किसान जो है, अगर वो बिचौलियों को बेचेगा तो वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? या मैं कह रहा हूँ मीडियम क्लास के जो वो होते हैं, किसान होते हैं जो एकड़ में, काफ़ी एकड़ में फसल और वो करते हैं, फसल उगाते हैं। उन लोग का क्या है कि वो लोग तो मतलब थोड़ा बहुत खाने पीने लायक हो जाता है। लेकिन हमारे देश में किसानों की आत्महत्या खाली इस वजह से हो रही है कि वो जितना उस फसल उगाने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसी को पूरा नहीं कर पाता है, कर्ज लेता है और कर्ज में डूब जाता है और फिर उसे आत्महत्या जैसा वो करना पड़ता है। सरकार ने ऐसा किया है कि अब आपकी उपज जो है वो मतलब सरकार तो एमएसपी पे खरीदेगी, वो एक बैकअप प्लान है। लेकिन आपकी फसल जो है वो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या आप डायरेक्टली जाके लोगों को बेच सकते हैं। जैसे 3-4 किसान मिल के या 4-5 किसान जो आसपास के खेत में मतलब ये फसल बनाते हैं, वो लोग जो हैं वो चाहें तो एक साथ जाके फसल अपनी बेच सकते हैं। तो सीधे ही मतलब वो एक जैसे एक ट्रैक्टर कर लें, अपनी सारी फसल जो है वो लेके जाएं। जैसे अगर ये, लेकिन ये सब्जियों के मामले में है। मैं कह रहा हूँ अगर गेहूं और चावल है वो मंडी या थोक में जैसे लोग खरीदते हैं वैसे ही है, तो भी सरकार लेगी ताकि वो गरीबों तक पहुंचा सके। वो राशन कार्ड वाला सिस्टम आ जाता है, इसलिए सरकार भी खरीदती है। और बाकी जो अपने जनरल स्टोर्स तक पहुंचना होता है वो ऐसी मंडियों में जाते हैं, वहाँ से उठाते हैं ये सब। तो उनको जहाँ भी सही दाम लगे, जहाँ भी उनको एमएसपी के ऊपर मिल रहा हो वो वहाँ बेचने की कोशिश कर सकते हैं अब। पहले ऐसा नहीं था, अब वो कर सकते हैं। बस यही है फार्मर्स बिल जो है। ल मैं अपने देश के किसानों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ या पानी डाला गया, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। नहीं डालना चाहिए, वो सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ ये भी सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये सब क्या किसान ही थे? क्या ये सब किसान थे सिर्फ़?
ये किसान थे कि बिचौलिए थे? ये बिचौलिए हैं। बिचौलियों के ऊपर गाज गिरी है, नेताओं के ऊपर गाज गिरी है क्योंकि इनकी जो सेकंड इनकम होती थी ऑफ पेपर, वो यही लोग करवा रहे थे, बिचौलिए करवाते थे। ये बिचौलिए क्या हैं? बिचौलिए खाली एक मोहरा है, कमाई नेताओं की हो रही थी, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।